नहीं तो बॉलें आपस में जुड़ जाती हैं। ये देखिए पहले से ही यूवी मास्किंग इसमें थी। ऐसे क्लीन करने पर ये आसानी से नीचे गिर जाएगी, बाहर आ जाएगी। कभी भी आप आईसी निकालिए तो उसका नॉच पॉइंट ज़रूर देखिए। तो इसमें हमें क्या करना है, यूवी ग्लू लगाना है। इस पर प्रॉपर हीट मारनी है और हीटिंग मारते हुए इसको ऊपर ऐसे उठा लेंगे। बस ये हमारी आईसी बैठ गई है। हेलो फ्रेंड्स, फ्यूचर नेट इंस्टीट्यूट में आपका मोस्ट वेलकम है। इस वीडियो में आज हम आपको थोड़ा सा अपडेट और एडवांस लेवल के काम में अब हम लोग आ गए हैं और अब हम आज सीखने वाले हैं कि हमारे फ़ोन के अंदर जो आईसियाँ होती हैं, इन आईसियों को कैसे हम लोग रिवॉल्व करते हैं और किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से सेफली तरीके से फ़ोन के अंदर लगाया जाता है। आज हम आपको ये तरीका बताने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। आज हमने जो सबसे पहले अपने सेशन के मतलब इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने जो आईसी ली है वो ली है पावर आईसी। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक हमारा स्पेक्ट्रम का सीपीयू है और उसकी एक स्पेक्ट्रम की पावर आईसी है जिसका नंबर है UMP510G। ऐसे हम आपको दिखाते हैं, स्पेक्ट्रम UMP510G। ये एक आईसी है और इस आईसी को सबसे पहले हम आपको बिल्कुल सेफली तरीके से निकालना, रिवॉल्व करना और वापस लगाना आज हम आपको ये बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से इस पर काम करना है और कैसे क्या करना है। और जैसे अगर आप ये पावर आईसी रिवॉल्व करना सीख गए, ये आ गई आपको, तो इसी तरीके से आप ये RF आईसी हो गई और इसी तरीके से ये जो आपकी चार्जर आईसी है, वैसे तो ये पिन वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें अगर चार्जर आईसी बॉल वाली आती है तो चार्जर आईसी, और इस तरीके से जो इस साइज़ की जितनी भी आईसियाँ होंगी उनको आप आसानी से रिवॉल्व कर पाएंगे और निकाल पाएंगे और लगा पाएंगे। निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इसके चारों तरफ साइडों में पेस्ट लगाना होता है। और क्योंकि ये हमारी छोटी आईसी है तो इसको निकालने के लिए हम लोग हीटिंग रखेंगे 340 और एयर को रखेंगे 2 से 3 के बीच में। और अब हम लोग इसको निकालते हैं। आपको प्रॉपर चारों तरफ 90 डिग्री के एंगल पर हॉटगन के हैंडल को रख करके इस पर प्रॉपर हीट मारनी है और एक जगह पे हाथ को नहीं रोकना है, क्योंकि अगर आपने एक जगह पर हाथ रोका तो हो सकता है इसके अगल बगल में कोई दूसरी आईसी हो, वो डैमेज हो जाए या बोर्ड को डैमेज होने का चांस रहता है, फूलने का डर रहता है। इसलिए हम लोगों को इसको प्रॉपर राउंड अप करते रहना होता है। अब एक बार हम लोग इसको चिमटी से ऐसे पुश करेंगे, अगर ये हिलती है तो इसका मतलब है कि इसके नीचे की जितनी भी बॉलें थी वो सब पिघल गई हैं और हम लोग इसको सेफली तरीके से उठा लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एक बार पुश करते हैं। तो अभी तो देखिए ये नहीं पुश हो रही है, इसका मतलब है ये आईसी अभी नहीं निकलने वाली है। अब ये देखिए हल्की सी हमें पुश होते हुए दिखाई दे रही है, ये देखिए ये पुश हो रही है, इसका मतलब है ये निकलने के लिए तैयार है। अब हम लोग इसको बिल्कुल सेफली तरीके से ऐसे चिमटी से पकड़ेंगे और हीटिंग मारते हुए इसको ऊपर ऐसे उठा लेंगे। अब देखिए ये इतनी सेफ तरीके से आईसी निकली है कि अगर हम इसको बगैर रिवॉल्व करे भी अगर इसमें वापस लगाना चाहें तो आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो बॉलें हैं इनको हम लोग साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे। तो साफ़ करने के लिए हम लोग पहले इसमें फ्लक्स लगाएंगे और फ्लक्स लगाने के बाद हम डिसोल्डर वायर लेंगे और इससे इसकी सारी बॉलों को हम लोग हटा देंगे। बहुत ईज़िली आपको इसको साफ़ करना होगा, नहीं तो बॉलें आपस में जुड़ जाती हैं। चारों तरफ बढ़िया से इसको क्लीन करेंगे। ये हमारी आईसी की स्लॉट क्लीन हो गई है और देखिए जैसा यहाँ पर ये थोड़ी सी ये 2-4 बॉलें हैं ये जुड़ गई हैं, इसको हम लोगों को हटाना होगा। पहले हम लोग इसको पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं और पेट्रोल से वॉश करने के बाद अब जैसे यहाँ पर ये हमारी बॉलें थोड़ी सी आप देख पा रहे होंगे ये जुड़ी हुई है ये, तो इसमें हमें क्या करना है, यूवी ग्लू लगाना है। तो हम लोग इसमें यूवी ग्लू भी लगाते हैं। कैसे लगाना होता है ये थोड़ा सा देखिएगा आप लोग। यूवी ग्लू लगाने के लिए आपको एक बहुत शार्प चिमटी जिसमें बहुत नोक हो, या आप कोई सुई ले सकते हैं जिससे आसानी से यूवी ग्लू लग जाए।
यहाँ पर हम थोड़ा सा चिमटी यानी रेती से थोड़ा सा शार्प कर रहे हैं, क्योंकि जितनी शार्प आप चिमटी या सुई लेंगे उतने अच्छे से आपका ये जो यूवी मास्किंग है वो हो जाती है। चलिए हम इसमें यूवी ग्लू को लगाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे, ये दो बॉलों के बीच में। यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज है, इधर साइड में भी लगाएंगे। ये इस तरीके से आपको यूवी मास्किंग करनी होती है। अभी हम यूवी मास्किंग पर भी एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिसमें यूवी मास्किंग करने का जो एक सही तरीका होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर की भी ये जो इंसुलेटेड लेयर है वो निकल रही है, इसलिए हम पहले से ही इस पर लगा देते हैं। यहाँ पर भी ये दो बॉलें मिली हुई हैं। ये देखिए, ये पहले से ही यूवी मास्किंग इसमें थी। तो और यहाँ पर ये जो आईसी मतलब डिसोल्डर को लगाने में, डिसोल्डर से साफ़ करने में इसकी यूवी मास्किंग हट गई है, इसीलिए ये बॉलें यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को दिख रही हैं। कोई बात नहीं, हम लोग दोबारा से इसकी यूवी मास्किंग करते हैं। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इस पर यूवी लैंप रख करके और इसको सूखने के लिए रख देते हैं साइड में। और अभी हम लोग क्या करेंगे, आते हैं अब रिवॉल्विंग पर। चलिए हम लोग इसकी रिवॉल्विंग करते हैं। तो रिवॉल्विंग करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले इस आईसी को क्लीन करना है। क्लीनिंग के लिए हम लोग पहले इसमें फ्लक्स डालेंगे और इसको चिमटी से पकड़ करके आयरन से इसको हम लोग साफ करेंगे। इसकी क्लीनिंग बहुत हल्के हाथों से करनी होती है। और यहाँ पर हम डिसोल्डर वायर का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन पेस्टेड आईसी है। अगर ये पेस्टेड आईसी होती तो एक बार हम इसमें डिसोल्डर वायर का यूज़ कर भी सकते थे, लेकिन अभी ये नॉन पेस्टेड है, इसलिए हम इसको नॉर्मली आयरन से ऐसे साफ़ करेंगे। बाकी हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको डिसोल्डर से साफ़ करें, पेट्रोल से वॉश कर लेते हैं। चलिए हम इसको रिवॉल्व करेंगे। तो रिवॉल्विंग करने के लिए सबसे पहले हम एक टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर को नीचे रखेंगे और आईसी ऐसे ऊपर रखते हैं। पेंसिल ले लेंगे। यहाँ पर हम आपको आईसी रिवॉल्विंग यूनिवर्सल स्टेंसिल से करना बताएंगे, और ताकि आपके पास कोई भी आईसी है तो आप इजीली उस आईसी को रिवॉल्व कर सकें यूनिवर्सल स्टेंसिल से। तो जैसा यहाँ पर हमने एक अपनी यूनिवर्सल स्टेंसिल ले ली है, ये देखिए, ये यूनिवर्सल स्टेंसिल होती है, इससे हम लोग आईसी को रिवॉल्व करेंगे। पीपीटी पेस्ट चाहिए हमें। यहाँ पर पीपीटी पेस्ट आपको एकदम सूखा लेना होता है। गीला पीपीटी पेस्ट अगर आप यूज़ करेंगे तो इसमें बबल्स आ जाएंगे और आईसी बनाते समय सारी बॉलें ऊपर की तरफ आ जाएंगी, इसलिए आपको पीपीटी पेस्ट को एकदम सुखा लेना होता है। तो ये मेरे पास सूखा हुआ पीपीटी पेस्ट रखा हुआ है। तो सबसे पहला काम अपने लोगों का है इसमें आईसी को मैच कराना कि ये किस स्लॉट में, यूनिवर्सल स्टेंसिल किस स्लॉट में ये बैठ रही है। तो ये देखिए, ये हमारी आईसी इस वाली स्लॉट में बैठ रही है, यानी इसमें ये बनेगी आईसी हमारी, ये इस तरीके से। यहाँ पर एक बॉल फंसी हुई है, एक इधर भी है, तो हम इसको ऐसे ऊपर कर देंगे ताकि वो बॉल डिस्टर्ब ना करे। तो ये आईसी हमारी इस तरीके से ऐसे सेट हो गई, ये देखिए। और अब हमें इसको हाथ से ऐसे पकड़ना है। उसके बाद स्क्रैप पीपीटी पेस्ट अप्लायर की मदद से इसमें पीपीटी लगाना है, बहुत आराम से, ना बहुत ताकत लगानी है और ना बहुत हल्के हाथों से। इसको ऐसे चिमटी से पकड़ना है, एयर को ज़ीरो करना है और हीटिंग को करना है 250 पर। और पहले तो एक दो बार ऐसे आप क्या करेंगे, इस तरीके से ऐसे घुमा करके इसकी जो बॉलें हैं उनको ऐसे सुखा लेंगे। उसके बाद आप एक जगह पे ऐसे रखे रहिए और वो जो आईसी आपकी है वो पूरी बन जाएगी। ये हमारी आईसी रिवॉल्व हो गई है। एक बार और ऐसे प्रॉपर हीट मार लेंगे, इसको हटा लेंगे और थोड़ी देर का वेट करेंगे। अब हम अपनी चिमटी को भी हटा लेंगे। नीचे से पहले हम
टिश्यू पेपर को हटाते हैं, ब्रश में लेंगे पेट्रोल या थिनर जो भी आपके पास है, और उससे इस तरीके से इसको ऐसे क्लीन करेंगे। ऐसे क्लीन करने पर ये आसानी से नीचे गिर जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये हमारी आईसी बाहर आ गई है। सबसे पहले हम अपनी स्टेंसिल को साफ़ करेंगे। अब हम आईसी को साफ़ करते हैं और देखते हैं कि हमारी आईसी प्रॉपर बनी या नहीं बनी। इसमें हमारी कुछ बॉलें रह गई हैं बनने से, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, एक बार हम फिर से टिश्यू पेपर को नीचे लगाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कंडीशन आती है तो आप इसको लगाइए, और लगाने के बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, एक दो बॉलें इसमें हैं जो रह गई हैं, जो नहीं बन पाई हैं, तो उसके लिए हम ऐसा कर रहे हैं, पीवीडी वापस से इसमें ऐसे लगाएंगे, कपड़े से इसको पोंछ लेंगे और उसको हम लोग दोबारा से रिवॉल्व करेंगे। अब जो हमारी एक दो तीन बॉलें रह गई थी, वो सारी भी बॉलें प्रॉपर बन जाएंगी। इसको हटा लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेट करेंगे, चिमटी हटाएंगे, नीचे से फिर से टिश्यू हटाएंगे, ब्रश में पेट्रोल लेंगे, अब हम लोग फिर से एक बार आईसी को ज़रा चेक करते हैं कि बनी या नहीं बनी। देखिए हमारी दो चार बॉलें रह गई थी, अब प्रॉपर सारी बॉलें बन गई हैं। ये देखिए इस तरीके से आप देखिए सारी बॉलें आपको इससे बनी हुई दिख रही हैं। तो ये हमारी आईसी प्रॉपर रिवॉल्व हो गई है। चलिए अब हम एक काम करेंगे, इसको इसमें बैठा लेंगे। बैठालने का क्या तरीका रहेगा, इसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले एक काम ये करेंगे कि जहाँ पर भी हमने यूवी ग्लू लगाया था, वहाँ पर हल्का हल्का ब्लेड से इसकी बॉलों के ऊपर जो यूवी है उसको थोड़ा कम करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर हम इस कंडीशन में आईसी को बैठा लेंगे और अगर यूवी ग्लू थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें होगा, तो हो सकता है कि वो हमारी आईसी बॉलों को बैठने ना दे। तो ऐसे करके हम हल्के हल्के हाथों से इसके ऊपर का जो यूवी है उसको एकदम क्लीन कर लेंगे, बहुत हल्के हाथों से। ये हमने क्या करा, हल्के हल्के हाथों से इसके ऊपर का जो यूवी एक्स्ट्रा था उभरा हुआ, उसको हमने हटा दिया। और एक बार ये हमारी बॉल पे थोड़ा सा ग्लू लगा हुआ है, इसको हम लोग ऐसे ब्लेड से इस तरीके से ये क्लीन कर लेंगे। बस ये हमारी आईसी प्रॉपर क्लीन हो गई, साफ़ हो गई। अब हम लोग इसको आईसी को प्रॉपर बैठालते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको मैच करा लेना होता है कि आईसी हमारी कैसे बैठेगी। तो ये हमारी आईसी इस तरह से ऐसे बैठेगी। तो कभी भी आप आईसी निकालिए तो उसका नॉच पॉइंट ज़रूर देखिए कि आईसी का जो नॉच पॉइंट है वो किधर साइड में है। तो पहले हम इसमें एक बार हल्का सा फ्लक्स डालते हैं और इसको ऐसे फैला लेंगे। उसके बाद हम इसमें भी फ्लक्स डालते हैं आईसी में, और आईसी के भी फ्लक्स को हम ऐसे फैला लेते हैं। उसके बाद हम आईसी को ऐसे सेट करेंगे और इसको अब हमें वापस से लगाना है। तो यहाँ पर हमने इसको पहले से ऐसे सेट करा चारों तरफ से, किधर की भी बॉलें नहीं दिखनी चाहिए। एयर को करेंगे 0 और हीटिंग को करेंगे हम लोग 330, और 90 डिग्री एंगल पर रख करके हम इस पर ऐसे हीट मारेंगे। इस तरीके से एक बार हम लोग ऐसे पुश करके भी देख लेते हैं कि हमारी आईसी प्रॉपर बैठी है या नहीं बैठी है। अब हम इस पर ऐसे 2-3 बार 4 बार ऐसे घुमा करके प्रॉपर हीट मार देंगे। बस ये हमारी आईसी बैठ गई है। तो इस तरीके से हम लोग अपने किसी भी फ़ोन की आईसी को निकालते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करने के बाद में उसको वापस से लगाते हैं। तो ये हमारा आज के वीडियो का ये टॉपिक था, आईसी को रिवॉल्व करना। तो जिसमें भी आज हमने सिर्फ पावर आईसी को लिया था। तो हम लोग अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको हो सकता है कि आईसीओ को रिवॉल्व करना, जैसे एमएमसी या सीपीयू को बताएं, या और कोई टॉपिक जो भी होगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।